तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए बायोलॉजी के प्रश्नों को। तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास इसके ऑप्शन दिए गए हैं 70S राइबोसोम्स, प्रत्येक में एक 50S और 30S सब यूनिट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 70S राइबोसोम्स, प्रत्येक में एक 40S और 30S सब यूनिट होते हैं। तीसरा ऑप्शन है 80S राइबोसोम्स, प्रत्येक में एक 60S और 40S सब यूनिट होते हैं। तथा चौथा है 80S राइबोसोम्स, प्रत्येक में एक 60S और 20S सब यूनिट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास 70S राइबोसोम्स, प्रत्येक में एक 50S और 30S सब यूनिट होते हैं, अतः पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फूल गोभी के खाने योग्य भाग में एक गुच्छा होता है। टहनी प्रिमोडीरिया, पत्ती प्रिमोडीरिया, पुष्प विभजोतक, वनस्पति विभजोतक। तो फूल गोभी के खाने योग्य भाग में एक गुच्छा पुष्प विभजोतक होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनिषेचित अंडे के गठन से बने भ्रूण को कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, अपस्थानिक भ्रूणता, जायांग जनन। तो अनिषेचित अंडे के गठन से बने भ्रूण को अनिषेक जनन कहते हैं, अतः सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक ही पादप के फूल का पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण, परनिषेचन, स्वयुग्मन या फिर अपयुग्मन। तो जब एक ही पादप के फूल का पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काग एधा काग और द्वितीयक प्रतांस्था वलकुट को सामूहिक रूप से क्या जाना जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कागस्तर, कागजन, परित्वक, काग। तो काग एधा काग और द्वितीयक वलकुट को सामूहिक रूप से परित्वक के रूप में जाना जाता है, अतः सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विश्रृंखला युक्त आरएनए विषाणु कहलाते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं रिबो वायर सेज, पोक्स वायर सेज, रियो वायर सेज या वीरियन। तो द्विश्रृंखला युक्त आरएनए विषाणु रियो वायर सेज कहलाते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मिड होते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, जीवाणुओं के जेनेटिक तत्व, वाय गुणसूत्री जेनेटिक तत्व। तो प्लाज्मिड्स वाय गुणसूत्री जेनेटिक तत्व होते हैं, अतः डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेनाइड्स होते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन युक्त दोनों से घिरे हुए स्टार्च बॉडीज, ऑयल ड्रॉपलेट्स से घिरे हुए स्टार्च बॉडीज, ऑयल ड्रॉपलेट्स से घिरे हुए प्रोटीन बॉडीज या फिर स्टार्च प्लेट्स से घिरे हुए प्रोटीन बॉडीज। तो पायरेनाइड्स स्टार्च प्लेट से घिरे हुए प्रोटीन बॉडीज होते हैं, अतः डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइनोफिशियन कोशिका में वर्णक पाए जाते हैं। ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, कोशिका द्रव्य में, थाइलेकाइड्स में। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थाइलेकाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार शैवाल में बहुतायत में पाया जाता है। फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। तो शैवाल में बहुतायत में आयोडीन पाया जाता है। फफूदों में संचित खाद्य सामग्री किस रूप में संग्रहित होता है। तो फफूदों में संचित खाद्य सामग्री ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के के पुष्प क्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले रोम होते हैं। तो मक्के के पुष्प क्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले रोम वर्तिकाग्र होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर के लक्षण हैं। तो चतुर्दीर्घी पुंकेसर के लक्षण होते हैं बाहर के दो छोटे एवं अंदर के 4 बड़े पुंकेसर। बाहर के दो छोटे होते हैं तथा अंदर के 4 बड़े पुंकेसर, ये चतुर्दीर्घी पुंकेसर के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी स्टिल्स पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं साइकस के तने में, पाइनस के नीडल में, फर्न की पत्ती में, फर्न के प्रकंद में। तो मेरी स्टिल्स पाए जाते हैं फर्न के प्रकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा है। पूर्णतना परजीवी,
पूर्ण जड़ परजीवी, आंशिक तना परजीवी या फिर आंशिक जड़ परजीवी। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा पूर्ण जड़ परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीज में कैरेनिकल पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है मक्का, अरंडी, मटर, गेहूं। तो कैरेनिकल अरंडी के बीज में पाए जाते हैं, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजमा का बनना किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन। तो कीएजमा का बनना डिप्लोटीन अवस्था में होता है। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंसर विधि द्वारा बीज प्रकीर्णन पाया जाता है? पेपेवर में, एलियम में, पाइसम में, हिबिस्कस में। तो सेंसर विधि द्वारा बीज प्रकीर्णन पेपेवर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे के वातरंध्र किसके कारण खुलते हैं? हाइड्रोजन आयंस के अंतःप्रवाह कारण, सोडियम आयंस के अंतःप्रवाह कारण, कैल्शियम आयंस के अंतःप्रवाह कारण या फिर पोटेशियम आयंस के अंतःप्रवाह के कारण। तो किसी पौधे के वातरंध्र पोटेशियम आयंस के अंतःप्रवाह के कारण खुलते हैं, अतः डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिल को एंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं? 12 एटीपी, 15 एटीपी, 19 एटीपी या फिर 38 एटीपी। तो एसिटिल को एंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 12 एटीपी बनते हैं, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं? मध्योद्भिद में, जलोद्भिद में, लवणोद्भिद में या फिर शैलोद्भिद में। तो यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं जलोद्भिद में, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 प्रकार के होते हैं, अतः सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए से एमआरएनए तक सूचना का स्थानांतरण कहलाता है? तो डीएनए से एमआरएनए तक सूचना का स्थानांतरण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है? तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आरएनए आरएनए होता है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोस्टोम जीवों में मुख्य प्राथमिक भ्रूणीय छिद्र से बनता है, ब्लास्टोपोर से गुदा बनता है, ब्लास्टोसिल में गुदा बनता है या फिर मुख्य द्वितीय छिद्र से बनता है? तो प्रोटोस्टोम जीवों में मुख्य प्राथमिक भ्रूणीय छिद्र से बनता है, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कान प्रकार के नहर प्रणाली में इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जल ऑस्ट्रिया के द्वारा अंदर जाकर स्पंजोसील से होकर आस्कुलम से बाहर निकलता है या फिर जल प्रोसोफाइल से जाकर एम्पोपाइल से बाहर निकलता है, जल आस्कुलम से अंदर जाकर स्पंजोसील से होकर ऑस्ट्रिया से बाहर निकलता है या फिर जल के अंदर जाने तथा निकलने का रास्ता निर्धारित नहीं होता। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल ऑस्ट्रिया के द्वारा अंदर जाकर स्पंजोसील से होकर आस्कुलम से बाहर निकलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर गुहा या फिर देह गुहा में सीलोम होता है? एंडोडर्म एवं शरीर भित्ति के बीच का भाग, मीजोडर्म तथा एक्टोडर्म के बीच का भाग या फिर एंडोडर्म एवं मीजोडर्म के बीच का भाग या फिर आखिरी है आंती कैनाल तथा शरीर भित्ति के बीच का भाग। तो देह गुहा में सीलोम आंती कैनाल तथा शरीर भित्ति के बीच का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं? टीलोसेंट्रिक, एसेसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक? तो समान भुजाओं वाले गुणसूत्र मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित के पार्श्व पक्ष में पाए जाने वाले चपटे मांसल ऊर्ध्वाधर फ्लेम को कहते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पेडिसिलेरिया, पाइजीडिया, पैरापोडिया, प्रोस्टोमिया। तो नियंत्रित के पार्श्व पक्ष में पाए जाने वाले चपटे मांसल ऊर्ध्वाधर फ्लैप को पैरापोडिया कहते हैं। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगामी मेटामार्फोसिस पाई जाती है? एवीएन विकास में, मानव हृदय बनने में, बाइपिनेरिया लार्वा में या फिर यूरोकार्डेटा में? तो प्रतिगामी मेटामार्फोसिस यूरोकार्डेटा में पाई जाती है, अतः डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायवीय हड्डियां थार्सिक पसलियों में अनसिनेट भाग, पाइगोस्टाइल का बनना, स्टर्नम का विस्तार जैसे अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए, उड़ने के लिए, तैरने के लिए, 2 पैरों पर चलने के लिए, पर्चिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा
फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, उड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ दो या अधिक स्वतंत्र घटनाओं की संभावनाओं की गणना की जाती है। इसके ऑप्शन है, उनके स्वतंत्र संभावनाओं को जोड़कर, उनके स्वतंत्र संभावनाओं को गुणा करके, उनके स्वतंत्र संभावनाओं को घटा करके, उनके स्वतंत्र संभावनाओं को भाग देकर। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनके स्वतंत्र संभावनाओं को गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के जीनोटाइप वाले लोगों का प्रतिशत जो अपेक्षित फिनोटाइप को व्यक्त करता है कहते हैं। इसके ऑप्शन है, संभावना, एक्सप्रेसिविटी, पेनिट्रेंस या फिर सेग्रीगेशन। तो विशेष प्रकार के जीनोटाइप वाले लोगों का प्रतिशत जो अपेक्षित फिनोटाइप को व्यक्त करता है पेनिट्रेंस कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीनों के बीच की दूरी के प्रतिशत को दर्शाते हैं। मिलीमार्गन से, सेंटीमोलर से, सेंटीमार्गन से या फिर सेंटीमाइक्रोन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमार्गन से। दो जीनों के बीच की दूरी के प्रतिशत को सेंटीमार्गन से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी अवस्था जिसमें ध्रुवीकृत स्थिर कोशिकाएं जो सामान्यतया बेसल लैमिना की सहभागी होती हैं, पलायन करके दूसरे ऊतकों में अंगों का निर्माण करती हैं कहलाती हैं। EMT, MET, CAT या फिर ETE। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, EMT। एक ऐसी अवस्था जिसमें ध्रुवीकृत स्थिर कोशिकाएं जो सामान्यतः बेसल लैमिना की सहभागी होती हैं, पलायन करके दूसरे ऊतकों में अंगों का निर्माण करती हैं, EMT कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भ्रूण में एपिथेलियल कोशिकाओं की परत जो फैलकर अंदर के भाग को बनाती इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसके ऑप्शन है, इन्ग्रेशन, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन या फिर एपीबोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपीबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित जीवाश्म होता है। इसके ऑप्शन है, एक ऐसा जीवाश्म जो जीवित की तरह ही रक्षित हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक जीव जो अभी नया विकसित हुआ है तथा जीवित है। सी ऑप्शन है, एक ऐसा जीव जो लंबे समय तक बिना विकास के जीवित है। तथा डी ऑप्शन है, एक ऐसा जीव जो हाल ही में समाप्त हुआ है। तो एक जीवित जीवाश्म होता है एक ऐसा जीव जो लंबे समय तक बिना विकास के जीवित है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरा दो झिल्ली की थैली बनाती है। इसके ऑप्शन है, मस्तिष्क को ढकने के लिए, फेफड़ों को ढकने के लिए, वृक्कों को ढकने के लिए या फिर नाक के रास्ते को बनाती है। तो प्लूरा दो झिल्ली की थैली बनाती है फेफड़ों को ढकने के लिए, तब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है। इसके ऑप्शन है, ट्रैकियोल्स में, ब्रांकियोल्स में, पल्मोनरी वेल में या फिर एल्वियोलाई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेडिग्री एनालिसिस में इस बात का पता लगाने के लिए कि दो जीन्स के एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ओट्स स्कोर का लॉगरिथम निकालते हैं या फिर ओट्स रेशियो निकालते हैं या फिर कई स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट निकालते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में इस बात का पता लगाने के लिए कि दो जीन्स के एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना है, इसके लिए ओट्स स्कोर का लॉगरिथम निकालते हैं। अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक व्यक्ति समुद्र से एवरेस्ट चोटी पर जाता है तो उसके ऑप्शन दिए गए, उसकी हृदय की धड़कन घटेगी, उसकी श्वसन गति कम हो जाएगी, उसकी श्वसन तथा हृदय गति बढ़ेगी या फिर उसका ऑप्शन है, उसकी श्वसन तथा हृदय गति घट जाएगी। तो अगर एक व्यक्ति समुद्र से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो उसकी श्वसन तथा हृदय गति दोनों ही बढ़ जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में झिल्ली फास्फोलिपिड की दो तह में बन जाती है, इसका कारण है। जल की उपस्थिति में झिल्ली फास्फोलिपिड की दो तह में बन जाती है, इसका क्या कारण है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एम्फीपैथिक होने के कारण या फिर असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल पूछ की उपस्थिति के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे संरचनाएं जिनकी समानता उनके समान कार्यों उनके समान कार्यों के करने से ना कि उनके पूर्वज
से मिलने से आती है, कहलाती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं एनालोगस संरचनाएं, होमोलोगस संरचनाएं, पैरालोगस संरचनाएं या फिर आर्थोलोगस संरचनाएं। तो वे संरचनाएं जिनकी समानता उनके सामान्य कार्यों के करने से मिलती है, ना कि उनके पूर्वज के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनालोगस संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली कोशिकाओं को कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं, अतः बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे बड़े गुणसूत्र हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स या फिर लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य उत्पादक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं लंबे जड़ वाले तैरते पौधे, ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन या फिर डेटिवोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन को कहते हैं। तो मापन अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि ऊर्जा का पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, अतः बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से ही अपनी माँ की पालन करते हैं, उनके इस व्यवहार को क्या कहते हैं? अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से ही अपनी माँ का पालन करते हैं, इसे इम्पी प्रिंटिंग कहते हैं, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंधन से जुड़े हैं तो कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है डाईपेप्टाइड कहते हैं, मोनोपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं या फिर नैनोपेप्टाइड कहते हैं। तो अगर दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंधन से जुड़े होते हैं तो उन्हें मोनोपेप्टाइड कहते हैं, अतः बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके BHU BSc के 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी के कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपको 50 प्रश्न कराए जा चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।